जादू के अलामात, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें कैसा पता चलेगा कि हम पर जादू हुआ है या से भी बीमारी है या किसी की नज़र लगी हुई है। एक बात याद रखिए कि ये जो राखी होते हैं ऑथेंटिक राखी, वो भी खुद कहते हैं कभी कभी हमें लगता है जादू हो गया है, लेकिन वहां से भी बीमारी होती है यानी जिन्नों की। और कभी कभी वो नजर होती है। राखी है, वो बोलते हैं मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ ये रुकिया करने का, लेकिन कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। लास्ट में पता चलता अरे ये तो जादू नहीं था बल्कि नजर थी, क्योंकि नजर का इलाज करते वो पता चल जाता है अरे नजर का इलाज किया तब निकला और हम कुछ और ही कर रहे थे। लेकिन कुछ कुछ निशानी पता चल जाती है कि ये जादू है या नजर है। अच्छा, जादू के अलामत जो मेन ये हो सकता है जो मैं बता रही हूँ, वो आसे भी बीमारी भी हो सकती है ना, जिन्नों की भी बीमारी हो सकती है, क्या नजर भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये जादू ही हो। एक तो अलामत ये होती है, अब मैं बता तो रही हूँ आपको अलामत, लेकिन आप हर बार ये नहीं सोचे क्या ऐसा हो रहा है, ये जो टीचर ने बताए अलामत वो तो मुझ में भी है, तो शायद मुझ पे जादू हुआ है। ऐसा शक नहीं करे, कभी कभी फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, पहले डॉक्टर से चेक करवाए, रिपोर्ट देखे क्लियर है क्या नहीं। हो सकता है सच में कोई बीमारी लगी हो, क्योंकि हमें खाने पीने के भी आदाब पता नहीं ना, कुछ भी उल्टा पुल्टा खा लेते हैं। और मेन जो बीमारी होती है वो इसी वजह से होती है कि हमारी खाने की जो स्टाइल है वो सही नहीं है, और लिमिट में नहीं खाते, हद से ज़्यादा खाते हैं। बहरहाल, पहली बात ये होगा कि जिस्म में बेचैनी होगी, ऐसे बेचैन इंसान रहता है, कुछ भी नहीं हुआ रहता फिर भी चिड़चिड़पन, शौहर से झगड़ा, बच्चों से झगड़ा, कुछ भी नहीं उन्होंने बेचारों ने किया होता है, बेचैनी अंदर से, पता नहीं चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। फिर दूसरी चीज़, नमाज में सुस्ती हो जाती है। अच्छा, वो बोलते हैं क्या अजान हो गई है, अच्छा जोहर की अजान हुई ना, बहुत टाइम है, बाद में पढ़ लेंगे, कभी कभी पढ़ते ही नहीं, असर आ जाती है, फिर एक साथ पढ़ लेते, और कभी कभी वो भी नहीं पढ़ते। तो नमाज में जब भी सुस्ती आए तो फिर अपना इलाज खुद करें, कुछ भी हो पहले जाए नमाज पढ़ ले। नमाज में सुस्ती है ना, वो भी बहुत बुरी चीज़ है, नमाज में सुस्ती आना। फिर तीसरी अलामत ये होती है कि मगरिब और ईशा के दरमियान जो वक्त होता है उसमें बदन के किसी हिस्से में दर्द महसूस होता है, कहीं पे भी बैक में होगा, पैर में, घुटने में, कहीं पे भी दर्द शुरू होता है। वो टाइम कौन सा होता है, मगरिब से ईशा का, और कभी कभी असर से मिडनाइट भी हो सकता है, लेकिन अक्सर मगरिब से ईशा का जो टाइम होता है उसमें वो दर्द शुरू होता है बदन में कहीं ना कहीं। चौथी निशानी ये है कि डरावने ख्वाब आने शुरू होते हैं, डरावने ख्वाब जैसे सांप, छिपकली, जिन नजर आते हैं, गंदे पानी में कोई खुद तैर रहे ऐसा लग रहा है। हाँ, तो ऐसे ख्वाब आने शुरू होते हैं। वैसे भी ऐसे ख्वाब आए तो किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो हो जाता है, अगर बुरे ख्वाब किसी से शेयर करे ना तो वो चीज़ हो जाती है, याद रखें। तो बुरे ख्वाब किसी से शेयर नहीं करें। जो इलाज बताया हुआ है वो ये है कि उठ के अपने लेफ्ट साइड में ड्राईली थू 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 ड्राईली करें, स्पिट करते हैं ना, थूक नहीं निकलती लेकिन ब्लो निकलती है, जैसे फूकते हैं ना, इस तरह से थोड़ी स्पिट निकलेगी, थूक निकलेगी। ऐसे 3 बार थूके और आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और अपनी करवट को चेंज कर लें। और किसी से भी सुबह उठने के बाद जिक्र नहीं करें। मेरे पास कुछ केस आई थी, जिन्होंने भी जिक्र किया उनके साथ बहुत वायलेंट हुआ है। याद रखिए, मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ आपको, क्योंकि अक्सर ये होता है बुरे ख्वाब आते ही शेयर करना शुरू करते हैं, पता है मुझे सांप नजर आए, सांप के वो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ था, और जिन भी नजर आए ऐसा कर रहा था, मेरे को कहाँ जंगल में लेके गया था, और क्या क्या बातें करते रहते हैं। और ये भी नहीं शेयर करे कि मैं गंदे पानी में स्विम कर रही थी, ये भी बहुत बुरा ख्वाब है, लेकिन इसको जाया कर दें, क्योंकि हदीस में भी आता है वो फॉलो करें, किसी से शेयर नहीं करें, नहीं तो हो जाएगा वो।
ओके, और हुआ है इसलिए मैंने बताया आपको। तो ये डरावने ख्वाब आना शुरू होते हैं। और फिर और चीज़ होती है कुरान या दीन की बेहुरमती के ख्वाब। जैसे एक औरत ने मुझे फ़ोन किया और कहने लगी कि मैं ऐसे ख्वाब देखती हूँ कि मैं कुरान उठा के फेंक रही हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, और ये देखी कि आप सल्लल्लाहु की बेहुरमती मैं कर रही हूँ। तो ये सारे ख्वाब नहीं शेयर कर, मैंने उनसे भी कहा था कि ऐसी बातें नहीं, मुझसे भी नहीं शेयर करें। सिर्फ़ ये बोले कि मुझे बुरे ख्वाब आते, बेहुरमती के ख्वाब आते, डरावने ख्वाब आते, तो उसका क्या इलाज? तो बेहुरमती के ख्वाब आना शुरू होते हैं। और सर दर्द होता है बहुत ज़्यादा, माइग्रेन भी होता है। सर दर्द पूरा भी हो सकता है या माइग्रेन भी हो सकता है। अक्सर माइग्रेन ही होता है, आधा सर जो दर्द होता है ना, वो होता है। फिर पेट में दर्द होता है, ये मैंने अक्सर लोगों से सुनी। कंटिन्यू पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोल रहा है कुछ भी नहीं है, इसका क्यों पेट दर्द हो रहा है? शायद कॉलेज जाना नहीं चाहती, स्कूल जाना नहीं चाहती, इसलिए बहाने बना रही होंगी। हालाँकि सच में पेट दर्द होता है वो। तो हो सकता है पेट दर्द जादू की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि पेट दर्द अगर जादू की वजह से हो रहा है, इसका मतलब उसको किसी ने जादू का कोई खाना खिलाया है या जादू की कोई चीज़ पीने दी हुई है। ये अगर जादू का है तो। और एक और रीज़न होता है, नज़र की वजह से भी पेट दर्द हो सकता है, क्योंकि एक औरत किसी पार्टी में गई थी, एकदम सज-धज के गई हुई थी। बूढ़ी थी लेकिन दिख रही थी जवान, सब उसी को देख रहे थे। उसके बाद उसने ये कंप्लेन की कि मेरा बहुत पेट दर्द हो रहा है, बहुत शिद्दत का पेट दर्द हो रहा है, और कुछ नहीं उससे हुआ था। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, बाद में उसको गुसल का पानी दिया गया और फिर वो अच्छी हो गई। इंशाल्लाह वो भी बताएँगे गुसल का पानी कैसा दिया जाता है। तो पेट दर्द होना ये भी एक निशानी है। और छठी निशानी ये है कि जिस्म के किसी भी हिस्से में, खास तर से सीने, याद रखें सीने में या पैर में, यानी पैर यानी नीचे, एकदम नीचे का जो हिस्सा होता है ना, जिसमें चप्पल हम पहन रहे हैं, तो वो पैर में ऐसे सुई चुभती है, ऐसा लगता है कोई सुई चुभा रहा है। तो ये जो होता है ना, वो गारंटेड आसेबी बीमारी होती है। ये जादू कम होता है, लेकिन हो सकता है जादू की वजह से भी हो। लेकिन ये होता है कि ये जो जिन होते हैं वो सुइयाँ चुभाते हैं। ये वाले 2 केस मेरे पास आई थी। तो मैंने उन्हें कहा था कि आप कसरत से रब्बी आउज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व आउज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, ये कसरत से पढ़ें, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। और दोनों ने मुझे पॉज़िटिव रिपोर्ट दिए थे कि उसके बाद हमें ऐसा कोई फ़ील नहीं हुआ। एक औरत को तो सीने में चुभ रहे थे, एक औरत को पैर में चुभ रहे थे। तो उन्होंने ये दुआ कसरत से पढ़ी और उसके बाद उनको फिर से वो चीज़ नहीं हुई है चुभने वाली। कुरान शिफ़ा है ना, यानी मोमिनों के लिए शिफ़ा है। तो कुछ आयतें ऐसी होती हैं जो स्पेसिफ़िक चीज़ के लिए होती हैं। कुछ लोग कहते हैं हाँ, हदीस में लिखा हुआ है कि ये दुआ इसके लिए पढ़नी चाहिए, ये दुआ उसके लिए पढ़नी चाहिए। ये कहाँ हदीस में लिखा हुआ है? एक याद रखें, कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो हदीस में नहीं है, हदीस में एक कॉमन चीज़ आई हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखा कि वो किसी पे दम कर रही है। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तो कहने लगी मैं इस पे दम कर रही हूँ। बोले हाँ, हाँ, इनको कुरान के थ्रू दम करो, यानी कुरान के ज़रिए दम करो। और हर वो दम जायज़ है जिसमें शिर्क ना पाया जाता हो, यानी तावीज़ गंढे ना हो, कुछ सीप वग़ैरह दिए हुए ना हो, वो पीने के लिए या जलाने के लिए ना दिए हुए हो, वो शरई दम जायज़ है। तो इसमें उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई कि स्पेसिफ़िक यही दम करो, यही आयत पढ़ो या ये कुरान का हिस्सा या ये हदीस की दुआ जो है वो पढ़ो, वो नहीं बताया हुआ है। इसका मतलब मुजर्रब तरीका है, यानी कुछ राकी जो होते हैं ना, वो कुछ इलाज देते हैं, वो मुजर्रद उनके तजुर्बे से देते हैं। वो बोलते हैं कि हमने इतने साल एक्सपीरियंस करने के बाद हमें ये बात समझ में आई कि इसका इलाज इस आयत में, इसका इलाज इस आयत में और इतनी बार पढ़ना है, वो मुजर्रद तरीका याद रखें। अभी जो मैंने बताई जो चुभता है, तो वो भी राकी की तरफ से ही हमने सीखा है कि इस तरह से किया जाता है। तो ये सुई चुभने का या कोई भी ऐसा होता है तो वो स्पेसिफिक दुआएं इस्तेमाल करते हैं। बदन में जलन होती है, आग जैसी फील होती है, वो क्या होता है, शैतान जब अंदर जाता है, जिन अंदर जाता है तो आग महसूस करता है, ऐसा लगता है हिट है अंदर। हालांकि किसी को भी हिट नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, लेकिन इन्हें ही गर्मी लगती है। तो ये भी बदन में जो जलन होती है किसी भी हिस्से में,
पूरे बॉडी में भी हो सकती है या स्पेसिफिक पार्ट में भी, जैसे आँख वगैरह में, तो वो भी हो सकता है। 7वीं जो अलामत है वो पढ़ाई में दिल नहीं लगता। कोई लड़की थी फॉर एग्ज़ाम्पल या लड़का था, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे मार्क्स लेने वाले, लेकिन अचानक ये होता है कि पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो हो सकता है वो जादू की वजह से हो, या हो सकता है नज़र की वजह से भी ये बात हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि ये जादू ही हो, नज़र का भी हो सकता है। तो पढ़ाई में दिल ना लगना। हुँ। फिर 8वीं चीज़, बहुत ज़्यादा एहतिलाम होता है, जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, हाँ? तो वो बहुत ज़्यादा होता है। और एक केस मेरे पास आई थी, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है बोलने के लिए, लेकिन फिर भी बताना इसलिए पड़ता है कि ये ऐसे केसेस आते रहते हैं। वो मुझे कॉल की, न्यूली मैरिड थी, तो मुझे कहने लगी कि मुझे कुछ बात करनी है आपसे, जब फ्री हो तो मुझे बताएं, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर उनको टाइम दिया था, फिर उन्होंने मुझसे बात की, तो कहने लगी कि मेरी और मेरे शौहर की बनती नहीं है, मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, और मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता है, उसकी और मेरी आदतें बिल्कुल अलग है। और एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि रात को मुझे एहतिलाम बहुत होता है और ऐसा लगता है कि जिन आके मेरे साथ ज़िना करके चला गया, और बिल्कुल मुझे हर सुबह नहाना पड़ता है, गुस्ल लेना पड़ता है, यानी ज़िना करके चला जाता था उसके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कुछ चीज़ें बताई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वायलेंट था उसके ऊपर, तो मैंने एक राकी का नंबर भी दिया हुआ था, क्योंकि वो जो रुक़्या वग़ैरह करना था उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अगर एक्सट्रीम होता है तो मैं राकी का नंबर दे देती हूँ। तो फिर उन्होंने वो रुक़्या करके उनका, जैसे ही रुक़्या करना शुरू किया तो एक बकेट उनके माँ ने दिया हुआ था, उन्होंने माँगा कि एक बकेट दे दो कचरे की बाल्टी वग़ैरह, तो उसमें उसने पूरी उल्टी कर दी, वॉमिट कर दी थी। तो बहरहाल ये चीज़ें होती हैं, और शायद आपको सरप्राइज़ भी हुआ होगा ये चीज़ मैं जब बताई कि जिन भी ज़िना करते हैं, तो इसके साथ रोज़ ज़िना करते थे, रोज़ गुस्ल लेती थी और रोती थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद इलाज हुआ, इस चीज़ से बच गई कि ये जो होता था उसके साथ जिन वग़ैरह का मामला, तो वो निकल गया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ठीक हो गई। एक्चुअली मैंने उन्हें कहा था कि खुद रुक़्या करें, लेकिन वो वैसे भी जॉब पे थी, तो वो वैसे भी मुझे लगा कि उतना कुछ पढ़ नहीं पाएगी, और वो खुद कहती थी इतना मुझसे नहीं होगा, तो इसलिए मैंने राकी का नंबर दिया हुआ था। बहरहाल खुद करे तो बहुत अच्छा रहता। 9वीं निशानी ये है कि लड़का या तो लड़की शादी करने तैयार नहीं होते। कहते हैं कि हमें शादी नहीं करनी है। यानी जो भी रिश्ता आता है उसको ठुकरा देते हैं, हम नहीं शादी करने वाले, इस तरह से बात करते हैं। कुछ भी रीज़न नहीं होता है, बस अचानक ऐसे ही बात करेंगे। तो उसका रीज़न कुछ और होता है, इंशाल्लाह वो बाद में देखेंगे क्या रीज़न होता है, ये ऐसे क्यों करते हैं। 10वीं जो अलामत है वो ये है कि बीवी को शौहर या शौहर को बीवी जो है वो बदसूरत नज़र आती है, जैसे बंदर दिखने लगते हैं एक दूसरे को, या सूअर की तरह दिखने लगते हैं, या एक दूसरे के बदन से गंदी बदबू आने लगती है। हालाँकि परफ्यूम वग़ैरह मार रहे हैं, नहीं इत्तर वग़ैरह लगा रहे हैं, खुशबू लगा रहे हैं, दूसरों को तो बदबू नहीं आ रही है, लेकिन एक दूसरे को ऐसा लगता है कि वो बदबू आ रही है उनके बदन से, एक दूसरे की बदबू महसूस करते हैं वो। तो ये तो दोनों में जुदाई डालने वाला जादू होता है, ये तो श्योर है कि ये जो मैंने बात बताई, वो जादू का ही होता है, ये नज़र का नहीं हो सकता।